सियासत टीवी के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, मेहदीपट्टनम, PVNR एक्सप्रेसवे, पिल्लर नंबर 45, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में जेवरात के बड़े शोरूम कुबरा ज्वेलर्स का इफ्तिताह अमल में आया। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 0% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस ऑन एंटायर रेंज ऑफ 916 गोल्ड ज्वेलरी। जेवरात का शानदार कलेक्शन कुबरा ज्वेलर्स पर मौजूद है। तशरीफ लाएं और जेवरात की खरीदारी करें। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासती सेक्रेटरीट की इमारत के तामीरी कामों का किया मुआयना, तेजी से कामों की तकमील की दी हिदायत। जिनसी ज्यादती करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत देना, महज़िब मुआशरे के मुंह पर जोरदार तमाचा। बिल्किस मामले पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन के कविता का सख्त रद्द-ए-अमल। इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार बिल्किस बानो ने 11 मुजरिमों की रिहाई के बाद पहली बार मीडिया के लिए जारी किया बयान। कहा, गुजरात हुकूमत के इक़दाम से इंसाफ पर से एतमाद खत्म हो गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में डेंगू के मामलात फिर बढ़ गए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का हुजूम, आवाम एहतियात बरतें। शहर हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को किया गिरफ्तार। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी के खिलाफ रिमार्क करने और बगैर इजाजत रैली निकालने पर कार्रवाई। गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को पाकिस्तान के हवाले कर सकेगा बरतानिया। वज़ीर दाखिला बरतानिया प्रीति पटेल ने पाकिस्तान के साथ हवालगी मुआहदे पर फख्र का किया इजहार। और काबुल की एक मस्जिद में ताकतवर बम धमाका, कम से कम 30 अफराद की हलाकत की इत्तला। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासती सेक्रेटरीट की इमारत के तामीरी कामों का मुआयना लिया और अहदेदारों को मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर रियासती वज़ीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। KCR ने सेक्रेटरीट के तामीराती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने की मुताल्लिका हुकाम को इस मौके पर हिदायत दी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता ने कहा कि खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जिस तरह जिनसी ज्यादती करने वाले और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई, वो महज़िब मुआशरे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। कविता ने बिल्किस बानो जिनसी ज्यादती मामले के मुजरिमीन की माफ़ी पर सवाल उठाए और कहा कि घनौने जराइम के खातियों को यौम आज़ादी के मौके पर रिहा करना इस मुबारक दिन यानी यौम आज़ादी को दागदार करने के मुतरादिफ है। कविता ने मुजरिमों की रिहाई पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई जिनसी ज्यादती करने वालों उनकी 3 साला बेटी के कातिलों को माफ़ करके वहशियाना सोच को फ़रोग़ दिया। ये कानून और इंसाफ की रूह और इंसानियत के भी खिलाफ है। रियासती वज़ीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद बीजेपी की जानिब से वेलपुर में किसानों का धरना हुआ और धरने में रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद अरविंद ने बालकुंडा हल्का असम्बली में तामीर करदा 10 चेक डैम मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड से तामीर करने के दावे किए, जो कि सरासर झूठ पर मबनी हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चेक डैम मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड से नहीं बल्कि रियासत की KCR हुकूमत ने तामीर करवाए हैं। केंद्र प्रभुत्व निधुलतोटी తెచ్చుకున్నావు కట్టినవు నువ్వు KCRకి ఎందుకు పాలాభిషేకం చేస్తున్నావు అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. అంటే ఒక ఎంపీగా ఉండి ఒక పేపర్ పట్టుకొని అంత బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడడం చాలా అన్యాయం. నిజంగా కూడా నాకు ఎంత బాధేస్తున్నదంటే ఇటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు పుట్టిర్రా అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి బాధేస్తున్నది. అసలు మనం ఎందుకు ఇటువంటి వాళ్ళని ఎన్నుకున్నాము అని బాధేస్తున్నది. సరే, పొలిటికల్లీ రాజకీయంగా మాట్లాడటం వేరు. అఫీషియల్ రికార్డు ఉన్నదాన్ని పేపర్లు తీసి మొత్తం చదివి కేంద్ర ప్రభుత్వమే డబ్బులు ఇచ్చింది అని చెప్పి అబద్ధం ఆడుతున్నాడు ఆయన. ఈ అబద్ధానికి నేను మొత్తం కూడా ప్రూఫ్ క్లియర్ చేస్తా. ఇవి ఆయన చదివిన చెక్ డ్యామ్ కప్పలవాగ మీద అట్లూరు బడా భీమ్గల్ శాంక్షన్ అయింది 4,57,00,000. అట్లనే సికింద్రాపూర్ బెజ్జోరా 5,28,00,000. మోతే 5,01,00,000. మోతే అట్లూరు 5,08,00,000. మొత్తం 20,04,00,000. ఈ నాలుగు మేము నాబార్డు లోన్ కింద తీసుకున్నాం. 20 కోట్లు
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫండ్ కాదది, కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు కావాలి. నాబార్డ్ అనే సంస్థ దగ్గర లోన్ తీసుకొని స్టేట్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఆ లోన్ని తిరిగి కడుతుంది. అది కూడా ఇంట్రెస్ట్తో పాటు వడ్డీతో సహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ నాబార్డు తిరిగి కడుతుంది. దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం లేదు, వాళ్ళ డబ్బు కాదు. నంబర్ 1 ఏది ఆ 10లో ఈ 4 సంగతి. ఇది మిగతా 6 సంగతి. ఇక గాన్లపేట్ సుంకెట్ 9,56,00,000, వెంకటాపూర్ 6,66,00,000, అట్లనే వేల్పూర్ 9,36,00,000, కొత్తపల్లి 7,73,00,000, పచ్చలనాడు కూడా 5,94,00,000, కుక్నూర్ సుంకెట్ 9,00,000। शहर हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी पर संगीन रिमार्क्स देने का मुकदमा दर्ज किया गया। यादव के खिलाफ अफजलगंज पुलिस स्टेशन में IPC की दफ़ा 504, 341 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि लड्डू यादव ने 15 अगस्त को बेगम बाजार इलाके में बगैर इजाज़त एक स्टेज बनाया और पेशगी इजाज़त के बगैर तिरंगा रैली निकाली, जिससे ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। पुलिस ने कहा कि उसी वक्त रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी उसी सड़क से गुजर रहे थे। लड्डू यादव ने मुबैना तौर पर रुकने पार्लियामान के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए, जिसके खिलाफ पुलिस ने आज कार्रवाई की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में डेंगू के मामलात सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए। डेंगू के सबब प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद पर नज़र रखना ज़रूरी है। मौसमी तब्दीली के असरात और साफ़ सफाई के नाक़िस इंतजाम की वजह से इन दिनों डेंगू के मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से कई मरीज़ इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ। साल 2019 में 13,000 केसेस दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 2 साल से मुतासिरीन की तादाद में कमी आई, ताहम बारिश के बाद से अब मच्छरों की तादाद बढ़ गई, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है। अवाम इस मौके पर एहतियात बरतें। सरदार सरवाई बामन्ना की 372वीं जयंती का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर वी श्रीवास गौड़, जी कमलाकर, दीगर शख्सियात ने बामन्ना की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें खिराज पेश किया। మీరు కూడా స్టార్ట్ చేసుకొని రాబోయే తరానికి భావి తరానికి ఇది ఒక అవకాశంగా భావించుకుంటాం. ఇది ఒకవైపు మనకు అద్భుతంగా మనకు బీసీ సంఘాలకు అందిస్తున్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు విద్య లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు వెనుకబడిన కులాలందరినీ వెనుక నెట్టేయబడ్డారు. మనం వెనుకబడలే, వెనుక నెట్టేయబడ్డారు అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ. ఈరోజు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక అద్భుతంగా ఆత్మ గౌరవంతో బతుకుతున్నాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన కులాలందరికీ కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి లాంటి పథకాలు తీసుకొచ్చింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈ రోజు ప్రతి బిడ్డ చదువుకుంటుండు. గతంలో విద్య లేక మనము కులవృత్తుల వ్యతిరేకం కాదు, కానీ విద్య లేక మనం వెనుకబడ్డాం. కానీ ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి బిడ్డ చదువుకోవాలని చెప్పేసి గురుకులాలు పెట్టేస్తే వేలాది మంది విద్యార్థులు చదువుతుంటే వాళ్ళు తండ్రి కూలి. सरदार सरवाई बामन्ना की 372वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमंत राव ने भी उन्हें ज़बरदस्त खिराज पेश किया। आइए देखते हैं इस मौके पर हनुमंत राव की मीडिया से ये बातचीत। ఆయన గుర్తించుండు తండ్రి చనిపోయిన ఒక కొడుకుగా ఆయనకు జరిగిన అవమానాల మీద మేము కూడా మనుషులమే, మాకు కూడా భగవంతుడు తలకాయ ఇచ్చిండు, చేతులు ఇచ్చిండు, కాళ్ళు ఇచ్చిండు, మేము కూడా ఆలోచన చేసే శక్తి మాకున్నది, కానీ మా దగ్గర డబ్బులు లేవు. భూస్వాములు అంటరాని వారిగా ఎస్సీలను, ఎస్టీలను, అదేవిధంగా బీసీలను దూరం పెట్టడం, వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం జరుగుతుంటే ఆ రోజులలో, ఈ రోజులంటే స్కూటర్లు ఉన్నాయి, ఆటోలు ఉన్నాయి, మోటార్లు ఉన్నాయి, బస్సులు ఉన్నాయి. ఆనాడు ఆటోలు లేవు, బస్సులు లేవు, స్కూటర్లు లేవు. గుర్రాల మీద గ్రామ గ్రామాన్న తిరిగి ఈ భూస్వాముల వ్యతిరేకంగా, పెత్తందారుల వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి. అంటే 370 అంటే 300 ఏండ్ల ముందే ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏ విధంగానైతే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 18th సెంచరీలో చదువుకుంటేనే భవిష్యత్తు అని ఆలోచన చేసి వారి అయినటువంటి సావిత్రి పూలేతో చదువు నేర్పించాడు. అది తెలుసుకున్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చదువే ముఖ్యమని ఆలోచన చేసి చదువుకొని బ్యారిస్టర్ అయి ఈ దేశానికి
मुजाहिदीन आज़ादी हिंद की कुर्बानियों के नतीजे में आज हम आज़ाद हैं, मुल्क आज़ाद हुआ और 75 साल मुकम्मल हो गए। जमीयत उलमा हिंद ज़िला कामारेड्डी की जानिब से मुनक़िदा डायमंड जुबली तकरीब से ज़िला कलेक्टर जितेश वी पाटिल और दीगर शख्सियात ने खिताब किया और इन ख्यालात का इजहार किया। 1831 में बालाकोट की जंग आज़ादी के बाद ये मालिका आगे चलता रहा। 1857 के अंदर जंग बदर कहते हैं उसको, हम उसको जंग आज़ादी कहते हैं। जंग आज़ादी हुई और उस जमाने के अंदर दारुल देवबंद के जो बानी हैं, दारुल देवबंद के जो फाउंडर हैं, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, देवबंदियत के जो फाउंडर हैं हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी अमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये सब के सब उस जंग के अंदर शरीक रहे। जस्टिस जोड़े श्रीदेवी और श्री हरिराव की दख्तर माधुरी की शादी नारसिंगी में अंजाम पाई। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर KCR, रियासती वज़ीर KTR, इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर सियासी कायदीन के अलावा कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जाली करेंसी में मुलविस एक गैंग के अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2.5 लाख रुपए के जाली नोट भी इनके पास से जब्त कर लिए गए हैं। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुख्तसर सा हिस्सा। राज्य से रहने वाले जो NS कंप्यूटर्स और ज़ेरॉक्स शॉप चलाते अपने चलाते, इन्होंने प्लान बनाया एक फेक करेंसी, पैसे ज़्यादा कमाने के लिए फेक करेंसी नोट्स जो 100, 200, 500 और 2000 नोटों को चाप के पैसा ज़्यादा कमाने का प्लान बनाया था। उसके लिए अपना रिश्तेदार है, उनका रिश्तेदार अंसर जो लातूर ज़िले महाराष्ट्र से रहने वाला, उनका हेल्प लिया था। उनके साथ वो एक्सचेंज करते थे। 8000 ओरिजिनल करेंसी के लिए 50,000 फेक करेंसी देते थे। ये जो अंसार है वो यहाँ पे शेख इमरान जो फलकनामा पे रहने वाले, उनसे फिर एक्सचेंज करते थे। जो 15,000 ओरिजिनल करेंसी को 50,000 फेक करेंसी देते ताकि उसको सर्कुलेशन पे ले आने के लिए। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हमारा कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और मिर्चौक पुलिस MGBS का आउटगेट पे उन लोग को गिरफ्तार किया था और उन लोग से ये 2.5 लाख रुपए जितने भी है हम लोग सीज किया था। ये सारी ऑपरेशन श्रीमती स्नेहा मेहरा IPS एडिशनल DCP टास्क फोर्स साउथ जोन के नेतृत्व पे हुआ और इसमें राघवेंद्र इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स और अप्पल नायडू इंस्पेक्टर मीरचौक पुलिस और SIs इन श्रीशैलम V नरेंद्र के नरसिमुलू शेख बुरान और बाकी स्टाफ साउथ जोन टास्क फोर्स का स्टाफ शामिल थे। इन सबको पुलिस डिपार्टमेंट की साइड से बधाई देता हूँ। थैंक यू। शहर हैदराबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई, ताहम कार में सवार अफराद की जान चौकसी की वजह से बच गए और वो महफूज रहे। वाक़या शहर के चंपापेट चौरास्ते में पेश आए। कार करमन घाट इलाके की समझ जा रही थी कि इसमें अचानक शोले भड़क उठे, जिसके साथ ही कार में सवार जोड़ा ललिता श्रीनिवास ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और बाजू गाड़ी रोक कर उतरने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। देखते ही देखते कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई, ताहम अमले के पहुंचने तक कार मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। और अब नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शहर हैदराबाद में जेवरात के बड़े शोरूम कुबरा ज्वेलर्स का इफ्तिताह अमल में आया। कुबरा ज्वेलर्स रेती बॉली, पिलर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 0% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस ऑन एंटायर रेंज ऑफ 916 गोल्ड ज्वेलरी। जेवरात का शानदार कलेक्शन कुबरा ज्वेलर्स पर मौजूद है। तशरीफ लाएं और जेवरात की खरीदारी करें। We undertake all kinds of customized jewelry orders. Exclusive range of varieties in gold, diamond, silver jewelry, gemstones, beads, accessories, etc. कुबरा ज्वेलर्स, रेती बॉली, पिलर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। बंजाराइज हैदराबाद में 10 स्कूली बच्चे लिफ्ट के एक हादसे की वजह से जख्मी हो गए। जश्न आज़ादी तकारीब के तहत बच्चों को PVR सिनेमा में गांधी फिल्म दिखाने ले जाया गया था, जहां तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट नीचे आ गिरी और बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया।
मुशीराबाद इलाके में ज़ेर तामीर पार्क के मामले को लेकर गैर मजाज अफराद खासतौर पर लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बल्दी अमले से मुबैना तौर पर बदसलूकी के वाक़यात भी पेश आए। कम्युनिस्ट लीडर एम श्रीवास ने इलाके का दौरा किया और सियासत टीवी के नुमाइंदे फ़हीम अंसारी से इस मौके पर बातचीत की। 95% आज काम हो गया, अभी बोर्ड भी बन गया पार्क का। ये पूरा कॉलोनी का पार्क है। ये ओपन लैंड इतने साल रहने के बाद उसके ऊपर लैंड ग्रैबर्स वो लैंड को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा। 1100 गज का ज़मीन है, वो ज़मीन को बचा के पार्क बनाने के लिए पूरा कॉलोनी एक साथ ठहर के उसका काम का पूरा होना या कॉलोनी वाले इस्तेमाल करना, वॉकिंग के लिए पार्क में जने यूज़ करने के लिए वो बनाने के वास्ते 10 साल से लड़ रहे। फिर भी लैंड ग्रैबर्स एक के बाद एक आके लीगल लिटिगेशन डाल के उसको कैसे भी कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा। वो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ पूरा कॉलोनी एक साथ होके ठहर के उसके खिलाफ लड़ रहे। फिर भी लीगल केसेस में भी अभी कॉलोनी वाले जीएचएमसी जीत गया। जीतने के बाद भी लैंड ग्रैबर्स ज़बरदस्ती उसका कब्जा करने के लिए डेली आ रहा। यहाँ जो काम करने वाले उनको लेबर के ऊपर अटैक कर रहा, धमकियाँ दे रहे, कॉलोनी वालों को ऊपर धमकियाँ दे रहे। आज भी यहाँ पूरा वहाँ बोर्ड बनाया जीएचएमसी पार्क, जीएचएमसी जगह बोल के म्यूनसिपल वाला आके ऑफिसर्स आके बोर्ड लगाने के बाद म्यूनसिपल ऑफिसर्स को गालियाँ दिया, वहाँ काम करने वालों के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया। वहाँ अपना नेशनल फ्लैग है उसको। और हवाई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों की जानिब। इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का शिकार बिल्किस बानो ने 11 मुजरिमों की रिहाई के बाद पहली बार मीडिया के लिए एक बयान जारी करते हुए अपनी तशवीश का इजहार किया। अपनी वकील शोभा के ज़रिए जारी करदा बयान में बिल्किस बानो ने कहा कि गुजरात हुकूमत के इस इक़दाम से इंसाफ पर से एतबार उठ गया। बयान में कहा गया कि मुझ पर फिर से उस वक्त गम ताज़ा हो गया जब मैंने सुना कि 11 सज़ा याफ्ता अफराद जिन्होंने ख़ानदान और मेरी बेटी का कत्ल किया और मैं अपने सदमे के साथ जीना आहिस्ता आहिस्ता सीख रही थी। मुजरिमों की रिहाई ने सुकून छीन लिया है और इंसाफ पर मेरा यकीन ख़त्म हुआ। मेरा दुख सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए है जो अदालतों में इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उन्नाव बीजेपी एमएलए को बचाने का काम खटवा इस्मत दरी करने वालों की हिमायत में रैली, हाथरस इस्मत दरी करने वालों के हक़ में हुकूमत, गुजरात रेप करने वालों की रिहाई और एहतराम। राहुल ने ट्वीट किया कि मुजरिमों की हिमायत ख़वातीन के तय बीजेपी की घटिया जहनीत को ज़ाहिर करती है। ऐसी सियासत पर कोई शर्म नहीं आती। वज़ीर आज़म याद रहे कि बिल्किस बानो मामले में मुजरिमों को रिहा करने पर मोदी हुकूमत सख्त तनकीदों की जद में है। राहुल मुसलसल मोदी हुकूमत के खिलाफ इस मामले पर लिख रहे हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,608 कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए और मजीद 72 लोगों की एक दिन में मौत हुई। इस दौरान सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल यानी DGCA ने एयरलाइन से कहा है कि वो मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यह हिदायत एक ऐसे वक्त में दी गई जब कोरोना वायरस के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। इस तरह अगर दुनिया भर की बात की जाए तो कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक 64,64,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और मुतासरा लोगों की आलमी सतह पर अब तक की तादाद 59,82,00,000 से भी बढ़ गई है। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने पाकिस्तान के साथ हवालगी मुआहदे पर फ़ख्र का इजहार किया। मुआहदे के तहत बरतानिया गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को अब पाकिस्तान के हवाले कर सकता है। बरतानिया और पाकिस्तान ने मुजरिमों की हवालगी के हवाले से मुआहदे पर चारशंबे के रोज़ लंदन में दस्तखत किए। इस मुआहदे के बाद गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करके बरतानिया फ़रार होने वाले मुजरिमों को बरतानिया से अब पाकिस्तान वापस लाने में मदद मिल सकती है। बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद ट्वीट में लिखा कि फ़ख्र है कि हमने अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस मुंतकिली के लिए एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यह मुआहदा इमिग्रेशन के हवाले से बरतानिया के नए मनसूबे अमल न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन इन एक्शन की अमली शक्ल है और हुकूमत की जानिब से संजीदा इक़दामात की अलामत भी है। अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल के एक मस्जिद में ताकतवर बम धमाका हुआ। यह धमाका तालिबान के इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल होने के 2 दिन बाद हुआ। पुलिस और अन्य शाहिदीन के हवाले से बताया गया कि मुतादिद अफराद के हलाकतों और ज़ख्मी होने के भी अंदेशे हैं। ताहाल 30 अफराद की हलाकत की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। तालिबान के एक इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा कि कई हलाकतें हुई हैं। महलूकीन में एक मारूफ मजहबी रहनुमा भी शामिल है। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासती सेक्रेटरीट की इमारत के तामीरी कामों का किया मुआयना, तेजी से कामों की तकमील की दी हिदायत। जिनसी ज्यादती करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत देना, महज़िब मुआशरे के मुंह पर जोरदार तमाचा। बिल्किस मामले पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन के कविता का सख्त रद्द-ए-अमल। इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार बिल्किस बानो ने 11 मुजरिमों की रिहाई के बाद पहली बार मीडिया के लिए जारी किया बयान। कहा, गुजरात हुकूमत के इस इक़दाम से इंसाफ पर से एतमाद खत्म हो गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद में डेंगू के मामलात फिर बढ़ गए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का हुजूम, आवाम एहतियात बरते। शहर हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को किया गिरफ्तार। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी के खिलाफ रिमार्क्स करने और बगैर इजाजत रैली निकालने पर कार्रवाई। गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को पाकिस्तान के हवाले कर सकेगा बरतानिया। वजीर दाखिला बरतानिया प्रीति पटेल ने पाकिस्तान के साथ हवालगी मुआहदे पर फख्र का किया इजहार। और काबुल की एक मस्जिद में ताकतवर बम धमाका, कम से कम 30 अफराद की हलाकत की इत्तला। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। सियासत टीवी के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है कुबरा ज्वेलर्स, रेती बॉली, मेहदीपट्टनम, PVNR एक्सप्रेसवे, पिल्लर नंबर 45, हैदराबाद। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बॉली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। We undertake all kinds of customized jewelry orders. Exclusive range of varieties in gold, diamond, silver jewelry, gemstones, beads, accessories, etc. Kubra Jewelers, Reti Boli, Pillar number 45, Mehdipatnam, Hyderabad.